पिछले क्लास में हम लोग 2D कंपोनेंट देखे थे, इस क्लास में हम लोग 3D कंपोनेंट देखेंगे। ठीक है, तो ये मान लो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इधर हो गया आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो मान लो ये हमारा वेक्टर है, ए ले लेता हूँ कोई, और ए को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने एक क्यूबॉइड बनाया। ठीक है, जिसका एक्स एक्सिस में लेंथ ए एक्स बोल दो फिलहाल के लिए, वाई एक्सिस में लेंथ इसका ये यहाँ तक कितना है ए वाई है, और जेड एक्सिस में यहाँ तक का लेंथ ए जेड है। थोड़ा समझने का प्रयास करो। हम लोग कंपोनेंट निकालने के लिए क्या क्या ज़रूरत था, हमने फॉर्मूला कंपोनेंट का क्या बोला था, अगर a इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अगर a है किसी भी डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकालना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कॉस थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, मतलब डायरेक्शन का एंगल है ना। तो मान लो कि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बना रहा है दिस इज योर अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज बीटा, एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज गामा। ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये वेक्टर ए जो है इट इज़ मेकिंग एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये तीनों एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बीटा एंड गामा बना रहा है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ए एक्स क्या बोलोगे इक्वल टू एक्स कंपोनेंट होगा, और कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या था ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए कॉस अल्फ़ा, क्योंकि उसके साथ एंगल कितना है अल्फ़ा है। सिमिलरली ए वाई हम लोग लिखेंगे इक्वल टू वाई कंपोनेंट, और ये कितना होगा ए कॉस बीटा, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या है बीटा, एंड ए जेड इक्वल टू योर जेड कंपोनेंट। फॉर्मूला क्या होगा ए कॉस गामा। ठीक है, ध्यान देना, जैसे 2D में आप कहोगे सर वहाँ पर तो बस एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस किसी एक एक्सिस के साथ एंगल देता था तो हम लोग उसको आसानी से निकाल लेते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको तीनों क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई वैसा रूल नहीं है, एंगल समेसन का कोई रूल नहीं है कि तीनों का सम इतना हो जाएगा। ठीक है, एंगल समेसन का कोई वैसा रूल नहीं है। तो इस चलते आप कह सकते हो ए इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। फिर ए एक्स ए वाई एंड ए जेड आर कंपोनेंट एलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, कंपोनेंट मतलब क्या इफेक्टिव वैल्यू कर सकते हो। ठीक है, अब इनका अगर वैल्यू डाल दो तो ए कॉस अल्फ़ा आई कैप, ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप होगा। ए को अगर बाहर कर लो यहाँ से तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के कैप होगा। अगेन वी नो दैट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं ए इंटू ए कैप, तो ये जो बचा टर्म वो क्या हो जाएगा ए कैप। तो यहाँ से हो गया आपको, चलो पहले लिख लो, फिर यहाँ लिख लो यहीं पर, फिर ए कैप इज
कॉस अल्फ़ा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के कैप, ये हो गया आपको यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर ए। ठीक है, चलो लिख लो इसको। तो ध्यान दो, अभी हम लोग देखें क्या, ए वेक्टर को आप 3D कंपोनेंट में क्या लिख सकते हो, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो इसको कहते हैं वेक्टर इन 3D कंपोनेंट फॉर्म। ये हो जाएगा आपका 3D कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, अब ए को बाहर कर लो, तो कॉस अल्फ़ा आई कॉस बीटा जे, तो हम लोग इसको लिखे क्या, ए इंटू ए कैप, फिर दिस इज योर ए कैप, मतलब कि यूनिट वेक्टर अलोंग ए। ठीक है, अब तो कॉस अल्फ़ा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के हो गया आपको यूनिट वेक्टर अलोंग ए, है ना। यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग बोलते हैं हियर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शंस कोसाइन। दे आर कॉल्ड डायरेक्शंस कोसाइन। ठीक है, आपको कभी कोई क्वेश्चन में दिया जाएगा कि व्हाट फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ द वेक्टर दिस, तो उसमें करना क्या है, आप उसको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा मतलब यूनिट वेक्टर निकाल दो, आई जे के का जो कॉफिशिएंट होगा दैट विल योर डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है, और क्वेश्चन लेंगे तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। नाउ कमिंग टू कि ये आखिर बन कैसे रहा है, मतलब कि हम लोग अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, इफ़ वी हैव बीन गिवन दिस कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर ए एंड वी आर टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलो डायग्राम फिर से हम लोग बनाते हैं। तो ध्यान दो, हमने यही फिगर बनाया था, यहाँ बोला था कि ये अल्फ़ा है एंगल, ये आपका बीटा है, और ये एंगल यहाँ पर गामा हो रहा था। ठीक है, अब समझो ये लेंथ यहाँ तक क्या है हमारा, ये ऑरिजिन से लेकर के इस एंड तक ये आपका लेंथ है ए एक्स। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है, ऑरिजिन से लेकर के इस अपर कॉर्नर तक ये हो गया ए वाई, एंड ऑरिजिन से लेकर के इस एंड तक है ए जेड। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना, हमने क्या किया, इन दोनों को मैच करा दिया, इसको मिला दिया, तो इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, ये लाइन का लेंथ कितना होगा, तो ध्यान देना ये ए जेड है तो ये भी ए जेड होगा, और ये ए एक्स है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री होगा। 3D में पिक्चर है, ध्यान दो, समझने का प्रयास करो। तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये ए एक्स है और ये ए जेड है, हाँ, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, कितना होगा, पाइथागोरस लगा दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, देख लो होगा। ध्यान दो, ये एंगल 90 डिग्री है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस आपका ए एक्स है और परपेंडिकुलर है ए वाई, सॉरी ए जेड, हाँ, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये लाइन और ये वर्टिकल लाइन, इसके बीच में एंगल कितना है, थोड़ा सोच के बताओ, थोड़ा सोचो, ये लाइन किस में लाई कर रहा है, एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, और ये लाइन किधर है, वाई एक्सिस का पैरेलल है, देख रहे हो ये वाई एक्सिस का पैरेलल है, और वाई एक्सिस इज नॉर्मल टू प्लेन ए जेड प्लेन का नॉर्मल है, मतलब कि ये भी एंगल कितना होगा, ये क्लियर हो रहा है कि कैसे 90 हुआ। तो अब समझो ये 90 हुआ, जिसमें बेस कितना है, रूट अंडर दिस, और हाइट कितना है, हाइट कितना है, ए भाई देखो ना, उसी का तो लेंथ है ना भाई। मान लो ये जैसे रूम देखो, तो रूम में वर्टिकल जो चारों वर्टिकल पिलर्स हैं वो चारों का लेंथ बराबर होगा, तो भाई एक पिलर का लेंथ ए वाई है, तो ये चारों जो वर्टिकल हो क्या हो जाएगा, ए वाई होगा, तो ये भी ए वाई होगा, नहीं, यस।
तो अब ए का वैल्यू कितना होगा, मैं इसको देता हूँ ओ, ऑरिजिन को ओ देता हूँ, गामा को इस साइड करो यहाँ से, इसको पी नाम दे दो और इसको क्यू दे दो। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ओ पी कितना है हमारा, ओ पी इज नथिंग बट वेक्टर ए स्क्वायर। ओ क्यू कितना है, ओ से क्यू तक कितना है, रूट अंडर दिस, तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और पी क्यू स्क्वायर कितना है, तो यहाँ से ए का वैल्यू आ गया कितना, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए और ये हो गया मैग्नीट्यूड यहाँ पर था ना, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका फॉर्मूला हो गया। आई बात समझ में? तो हमने डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला जान गया और ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। चलो इतना लिख लो पहले फटाफट। तो फाइनली समझो, अगर वेक्टर का 3D कंपोनेंट में दिया हुआ है तो वेक्टर हम लोग क्या लिखते हैं, ए को हम लोग लिखे थे, याद करो, ए एक्स आई ए वाई जे, एकदम याद कर लो इस चीज़ को, मैं बार बार इसी चलते लिख रहा हूँ। ये हो गया 3D कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। अब उसमें अगर हमें ऐसा दिया हुआ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, आई का, जे का और के का जो कॉफिशिएंट है, ए एक्स ए वाई ए जेड, उसका स्क्वायर रूट कर दो, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड। हाँ, और अगर डायरेक्शन की बात करें तो हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन, हम लोग कहते हैं ए कैप इज नथिंग बट ए अपॉन ए, है ना। तो बस आप इससे डिवाइड कर दोगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डिवाइडेड बाई ए, विच इज नथिंग बट रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, देन यू विल गेट यूनिट वेक्टर अलोंग ए, है ना। सो दिस इज योर ए कैप, ओके। और यहाँ पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यहाँ पर ये इंडिविजुअली डिवाइड करोगे ना, तो ए एक्स बाई दिस, ए वाई बाई दिस और ए जेड बाई दिस, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, डायरेक्शंस कोसाइन, ठीक है, जो कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा के बराबर होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? अब एक चीज़ समझो यहाँ पर ध्यान से, ए कैप की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या था, जब ए का मैग्नीट्यूड निकाले थे तो स्क्वायर रूट किए थे कॉफिशिएंट का, तो जब ए कैप का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करोगे, आई जे के का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर रूट करेंगे। सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, ये हो जाएगा कितना, 1। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू हो गया। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शंस कोसाइन। डायरेक्शंस कोसाइन के बीच में ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। चलो नीचे मैं इरेज करता हूँ। दूसरी बात, कभी कभी बोल दिया जाता है कि इसको साइन के फॉर्म में आपको चेंज करके बोल दिया जाता है कि प्रूव दैट दिस, तो अगर साइन के टर्म में प्रूव इसको कन्वर्ट किया जाए तो 1 माइनस क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस होगा। यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, नहीं
यहाँ पर 1 + 1 + 1 3 होगा, 3 में से 1 गया तो 2, और सबको उधर रखे चल जाओगे तो ये आ जाएगा। आप करके देख सकते हो इसको। तो ये दो को कह सकते हो दीज आर द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शंस कोसाइन। सो दीज आर द 2 रिलेशंस। ठीक है, चलो इसको जल्दी से लिख लो, इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन अब करेंगे। तो चलो क्वेश्चन एक बनाते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए गिवन बाय 2i - j + 2k। ये आपको वेक्टर दिया हुआ है, बोल रहा है इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकालना है। ऑल्सो फाइंड डायरेक्शंस कोसाइन। देखो पहले आप कर लो, ए निकाल लो। ए आपको दिया हुआ है 2i - j + 2k। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ से ए निकाल लेते हैं। ए कितना हो जाएगा, √2² + -1² + 2²। ध्यान देना बच्चे क्या करते हैं कि 2² - 1² लिख देते हैं, माइनस यहाँ 1², नहीं वैसा नहीं है, प्लस -1 का स्क्वायर होगा। जे की कोफिशिएंट -1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √9 विच इज 3। तो 3 यूनिट इज़ द मैग्नीट्यूड। अब आते हैं डायरेक्शन की बात करता हूँ। तो हमने लिखा था A = A × A कैप, 3 × A कैप लिखेंगे। तो A कैप कितना हो जाएगा, A/3। A कितना है हमारा, जस्ट का तस लिख दो, 2i - j + 2k / 3 कितना हो जाएगा, 2/3i - 1/3j + 2/3k। आई बात समझ में। सो दिस इज योर यूनिट वेक्टर अलोंग है। अब पूछ रहा है कि डायरेक्शंस कोसाइन। तो cos अल्फा इज डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस। तो 2/3 हो जाएगा, -1/3 एंड 2/3। तो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग जो आप लिख दोगे वही हो गया आपको डायरेक्शंस कोसाइन। cos अल्फा की वैल्यू हो गई 2/3, cos बीटा हो गई -1/3, cos गामा हो गया 2/3 अगेन। ओके, क्लियर है। चलो लिख लो इसको जल्दी से। ध्यान दो पिछले क्वेश्चन में हमने जो ये लिखा था, ये cos अल्फा की वैल्यू है। i का कोफिशिएंट cos अल्फा होता है, तो cos अल्फा की वैल्यू है। j का कोफिशिएंट cos बीटा होता है, तो ये cos बीटा की वैल्यू है। और k का कोफिशिएंट cos गामा होता है, ये cos गामा की वैल्यू है। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शंस रेशियो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप ले लो इसको। बोल रहा है कि जो वेक्टर ए है इक्वल एंगल बना रहा है, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये इक्वल एंगल बना रहा है। तो इसका और इसकी मैग्नीट्यूड दे रखी है कहाँ पर, 12 यूनिट है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइन यूनिट वेक्टर एंड वेक्टर ए इन 3D कंपोनेंट फॉर्म। हाँ, तो क्या करेंगे, मान लो कि A = आपका है फिर से A × A कैप। A का वैल्यू में कितना दिया हुआ है 12, और A कैप बोल रहा है कि cos अल्फ़ा i + cos अल्फ़ा, या थीटा कर दे रहा हूँ, तीनों एंगल को मैं अल्फ़ा = बीटा = गामा को मैं थीटा मान लेता हूँ। तो cos θi cos θj + cos θk कैप। क्योंकि ये क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि इट मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम लोग मान करके चले, यहाँ पर लिखने के ब्रैकेट में लेट अल्फ़ा = बीटा = गुड। तो वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा, हम लोग अभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शंस कोसाइन = 1। तो cos² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस cos² थीटा, ये हो जाएगा 1। तो 3 cos² थीटा कितना हो जाएगा 1। ऑफकोर्स यहाँ पर +1/√3 भी लेकर चल सकते हैं, -1/√3, और दोनों आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको कर दो। तो अब
ए कैप हो गया आपको, प्लस माइनस बाहर कर दो, 1/√3 को भी बाहर कर देता हूँ, चप्पल लिख लो, एक बार प्लस करके लिख लो, 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3 के कैप। या तो हो सकता है माइनस बाहर में करके, तो 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3 के कैप। ठीक है, तो ये दो ए कैप की वैल्यू हुई। डायरेक्शंस को साइन तो क्या हो जाएगा, तो या तो 1/√3 1/√3 1/√3 तीनों पॉजिटिव, या तो -1/√3 -1/√3 -1/√3। ठीक है, इरेज कर लो इधर। ठीक है, तो ये दो होंगे डायरेक्शन और कोसाइन के पॉसिबिलिटी। नाउ कमिंग टू वेक्टर ए, तो ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड है 12, √3 को बाहर कर लेता हूँ, प्लस माइनस भी बाहर ही रख लो, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा i प्लस j प्लस के कैप। सो दिस इज योर वेक्टर ए। क्लियर है, मतलब को हो जाएगा ये प्लस माइनस 4√3 i प्लस j प्लस के कैप। तो ये हो गया आपको वेक्टर ए का वैल्यू। ठीक है, एक बार तीनों प्लस में ले लोगे, एक बार तीनों माइनस में, मतलब कि प्लस दिस एंड एक बार माइनस दिस। सो दीज आर योर टू पॉसिबल आंसर्स। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से। ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं फिर से। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड 45 डिग्री विथ वाई एक्सिस, फाइंड वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म। हाँ, तो अब ये पता कैसे चलेगा, आप क्या किए होगे बताओ, आप 2D कंपोनेंट में ब्रेक किए होगे, है ना, कि x के साथ अल्फ़ा कुछ भी है, y के साथ समथिंग है, तो a cos थीटा और a cos थीटा 2 हो जाएगा y के लो। लेकिन नहीं, ऐसे क्वेश्चन में आप मिस्टेक कमिट करोगे। ठीक है, आप एक चीज़ माइंड में रखोगे कि जब भी 2D में होगा अगर वेक्टर, 2 डायमेंशनल वेक्टर है, तो वहाँ पर एंगल्स का, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री से एक्सीड कर रहा है तो जान जाओ कि ये 3D वेक्टर है। यहाँ पर आप थोड़ा सम करके देखो, एक है 60 डिग्री और एक है 45 डिग्री, सम कितना हो रहा है 105 डिग्री, मतलब कि इट इज़ नॉट 2D वेक्टर रेदर देन इट इज 3D वेक्टर। तो अब हमको, लेकिन तीसरा एंगल तो दिया नहीं है, एक्स वाई एंगल आपको दिया हुआ है, जेड तो दिया नहीं है जेड के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट, तो पहले कंसेप्ट को लिख लो, इफ थीटा 1, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन वेक्टर मस्ट बी अ 3D वेक्टर। ये 3D वेक्टर ही होगा, ये श्योर है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर लेट एंगल मेड बाय with z axis is थीटा मान लेता हूँ, या गामा मान लो, हम लोग गामा लेकर के चलते हैं। तो डायरेक्शंस कोसाइन का जो रूल था, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होगा। चलो यहाँ से देखो, ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर तो 1/4, 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2,
तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 3/4, उधर माइनस होकर के हो जाएगा 1/4, तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू हो गया 1/4, तो कॉस गामा हो गया प्लस माइनस 1/2। हमने कॉस गामा का वैल्यू निकाल लिया है, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है ना। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड कितना दिया 20 यूनिट, तो अब हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं आसानी से। कि नाउ वेक्टर ए कैन बी रिटन एज 20 यूनिट था, हमने क्या पढ़ा था ए इंटू ए कैप, ए है आपका 20 और ए कैप कितना हो जाएगा कॉस अल्फा आई कॉस बीटा जे प्लस कॉस अल्फ़ा, ध्यान दो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी कॉस 60 प्लस कॉस 45 जे प्लस कॉस गामा के कैप, ठीक है। यह हो जाएगा 20 1/2i प्लस 1/√2 जे, और इसका वैल्यू 2 है, या तो प्लस ले सकते हैं, तो एक और प्लस ले लो तो 1/2 के हो जाएगा, और एक और माइनस अगर ले लोगे तो एक और वैल्यू हो जाएगा, ये a1 है और a2 हो जाएगा 20 इंटू हाफ आई प्लस 1/√2 जे माइनस 1/2 के। तो ध्यान देना ऐसे क्वेश्चंस में आंसर 2 होंगे, ठीक है। केयरफुली हम लोग को इसको सोल्व करना होगा। क्लियर है कंसेप्ट। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा क्लू पॉइंट क्या था कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री से एक्सीड कर रहा है तो ये एकदम दिमाग में धंसा लो कि वेक्टर 3D वेक्टर है, 2D से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो